आज से 1200 साल पहले अरब की धरती से उठा विशाल बर्बर लश्कर अपनी जंगी तलवारों और खतरनाक मंसूबों के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब तक अरबों के इस भयभीत कर देने वाले लश्कर ने रोम, यूनान और मिस्र की अति प्राचीन सभ्यताओं को मिट्टी के ढेर में तब्दील करते हुए ईरान से होते हुए सामूहिक रूप से सिंध पर हमला बोला। सिंध पर अरबों की विजय से हिंद की इस पवित्र धरती पर मंदिरों के विध्वंस का वो दौर शुरू हुआ कि मां भारती त्राही माम हो उठी। नगर के नगर लूट लिए गए, किले वीरान हो गए, औरतें हवस का हिस्सा बन गई और मर्दों की खोपड़ियों की मीनारें खड़ी कर दी गई। ऐसे ही भयभीत कर देने वाले मंजर को अंजाम देता हुआ अरबों का ये विशाल खूंखार लश्कर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ने लगा कि तभी कन्नौज की धरती से उठे हिंद के महाप्रतापी सम्राट ने आगे बढ़ रही इन अरब सेनाओं पर अपने प्रकोप की ऐसी गाज गिराई कि विश्व विजेता का दंभ भरने वाली अरब सेनाओं के परखच्चे उड़ गए। संपूर्ण भारत से अरबों का समूल खात्मा करने वाले हिंदुस्तान के सम्राट का नाम था आदि वराह सम्राट मिहिर भोज। कौन है ये सम्राट मिहिर भोज, जिसे इतिहास के पन्नों में मल्लेच्छ नाशक की उपाधि से नवाजा गया। कन्नौज की राजगद्दी से 50 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले सम्राट मिहिर भोज, जिसने 4 युद्धों में अरब के खलीफा की सेनाओं को चकनाचूर कर संपूर्ण भारत से मल्लेच्छों का नामो निशान मिटा दिया। मुल्तान से बंगाल और काबुल से कर्नाटक तक की धरती पर जिसकी हुकूमत का भगवा लहराता था, उस सम्राट मिहिर भोज की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 30,000 तलवारबाज, 2,000 हाथियों का झुंड और हजारों ब्रह्मचारियों का ऐसा लश्कर जो उसके एक आदेश पर शत्रुओं पर मौत बनकर टूट पड़ता। सप्त सिंधु को पार कर 7 पुरियों से 12 ज्योतिर्लिंगों पर अपनी ताकत का तर्पण करने वाले उस काल भोज ने गंगा को मल्लेच्छों की लाशों से पाट दिया। 8 साल 58 युद्धों में उसकी सेनाएं बलूचिस्तान के फाटा तक नंगी तलवारें लिए घूमने लगी, जिसने उज्जैन के रण में अपने शत्रुओं पर गुस्साए हाथियों को खुला छोड़ दिया। किले सिंध पर अरबों के मस्तक लटका दिए। बीच रण के मैदान से राष्ट्रकूट राजा को बंदी बनाकर जो कन्नौज ले गया, उस परम प्रतापी सम्राट की कीर्ति गाता यह वीडियो हर हिंदू तक पहुंचे, जिसके खौफ का अंदाजा ये था कि उसके जीवित रहते मुस्लिम यात्रियों तक ने भारत आना बंद कर दिया। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो साल था ईसा सन 838, चैत्र का महीना था, जब 23 साल का एक बालक मिहिर भोज कन्नौज जैसे छोटे से राज्य की राजगद्दी पर बैठा। काल भोज के नाम से प्रसिद्ध इस बालक ने सत्ता पर आते ही कन्नौज के आसपास के नगरों पर सेनाएं चढ़ाना आरंभ कर दिया। देवरा, होसी, ढोरगढ़ जैसे किलों को जीतकर मात्र 2 सालों में इस बालक ने पांचाल की पूरी धरती को अपने कब्जे में कर लिया। इन ताबड़तोड़ जीतों से मिहिरा की सेना ताकत और चाहत में ऐसा विस्तार हुआ कि उसने कन्नौज के पूर्व में स्थित बंगाल जैसे समृद्ध राज्य पर अपनी ताकत का भगवा लहराने की प्रतिज्ञा ली। बंगाल उस ताकतवर राज्य का नाम था जिस पर पाल वंश की सालों पुरानी मजबूत हुकूमत थी। उनकी ताकतवर सेना के आगे बंगाल पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परंतु मिहिरा को भली प्रकार याद था कि इन्हीं बंगाल के उदंडी पाल राजाओं ने उसके पिता को किस कदर कन्नौज के रण में बेरहमी से मार डाला था। अपने पिता के हत्यारों को मृत्यु दंड देना भोज का परम लक्ष्य था। इन्हीं वजहों से शांति के समझौतों को ताक पर रखकर उसने विजयदशमी के दिन सरयू के किनारे अपनी सेनाओं को एकत्र किया और सामूहिक रूप से अपने से 4 गुना विशाल बंगाल जैसे बलवान और वैभवशाली राज्य पर चढ़ाई कर दी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ बंगाल पर भूखे सिंह की भांति टूट पड़ा। 3 दिन तक चले इस भयंकर युद्ध में बड़े नुकसान के साथ भोज को अपनी सेनाओं के साथ पीछे हटना पड़ा। ईसा सन 840 के अश्विन की 10वीं तिथि में लड़े गए इस युद्ध में मिहिर भोज पराजित जरूर हुए, परंतु उन्होंने पाल वंश के राजा देवपाल की सेना के कई सेनापतियों और योद्धाओं को मार डाला।
25 साल के उस लड़के मिहिर भोज का ये घातक हमला पाल वंश पर एक कलंक साबित हुआ और यही कलंक राजा देवपाल की मृत्यु का कारण बना। राजा देवपाल की मृत्यु की खबर मिलते ही मिहिर भोज ने एक बार पुनः अपनी सेनाओं को संगठित किया और सोन नदी के उत्तरी पर्वतों से होते हुए बंगाल पर अत्यंत वेग से दोबारा हमला बोला। राजा की मृत्यु के शोक में डूबे शांत बंगाल पर मिहिर भोज एक प्रकोप की भांति टूट पड़ा और अपराजित कही जाने वाली पाल वंश की विशाल सेनाओं के पांव कन्नौज के क्षत्रियों ने उखाड़ डाले। बंगाल की इसी रक्त रंजित धरती पर काल भोज की सेनाओं ने राजा देवपाल के पुत्र नारायण पाल पर घेरा बनाकर उसे दबोच लिया और इस तरह बंगाल जैसा विशाल और ताकतवर इलाका मिहिर भोज के राज्य का हिस्सा बन गया। शासन सत्ताओं के इन्हीं भयंकर विजयों से होते हुए फरवरी की तेज बर्फीली हवाओं के बीच सम्राट मिहिर भोज अपनी विराट सेनाओं के साथ कन्नौज से निकले और राजपुताने की दिग्विजयी कीर्ति पर एक बृहत्तर अभियान चलाया। नगरों के नगर विजयी करता हुआ काल भोज का विशाल लश्कर आमेर की तराई तक जा पहुंचा। आमेर के अंतिम गुप्त राजा हर्ष की ताकतवर सेनाओं को काल भोज की सेना ने चंद घंटों में ही मिट्टी के ढेर में मिला दिया। हुकूमत का केसरिया लहराती मिहिर भोज की सेनाएं राजपुताने के रण में आगे बढ़ती रही और पुष्कर आमेर मारवाड़ जैसलमेर से होते हुए चित्तौड़गढ़ तक की धरती को विजयी कर लिया। कई मदमस्त सत्ताओं को चीरता हुआ काल भोज का ये विजयी रथ मध्य भारत के मुहाने पर आकर रुक गया, क्योंकि यहाँ से सीमा प्रारंभ होती थी राष्ट्रकूट राजवंश की। दक्षिण और मध्य भारत पर फैला कर्नाटक से लेकर मालवा तक का पूरा इलाका इन्हीं की हुकूमत में था। परंतु इस शक्तिशाली राज्य की सीमाएं भी बेखौफ मिहिरा की ताकतवर सेनाओं के आगे मात खा गई। सम्राट ने नीमच से होते हुए मंदसौर पर घेरा बनाया और मध्य भारत में मिहिर भोज ने मंदसौर पर पहली विजय पाई। राष्ट्रकूटों को युद्ध के लिए ललकारते हुए मिहिरा ने एक के बाद एक राष्ट्रकूट किलों को विजयी करना आरंभ कर दिया। काल भोज की सेनाओं के इस आत्मघाती प्रकोप से घबराए राष्ट्रकूट सामंत अपनी जागीरों को वीरान छोड़कर मध्य भारत से सीधे दक्षिण भारत की तरफ भाग निकले। कन्नौज से निकला मिहिर भोज पूरे मध्य भारत पर कुंडली मार चुका था। मामले को देखते हुए राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने अपने काबिल पुत्र कृष्णदित्य को मिहिर भोज को काबू में लाने के लिए भेजा। 65,000 की सैन्य ताकत के साथ कृष्णदित्य कर्नाटक से निकला और उज्जैन की तरफ बढ़त बनाई। इस वक्त सम्राट उज्जैन तक का सतत इलाका विजयी कर चुके थे। रात्रि तक उनकी सेनाओं ने उज्जैन के बाहर पड़ाव डाला, परंतु भोर के पहले ही पहर में राष्ट्रकूटों की विशाल सेनाएं काल भोज की सेनाओं पर टूट पड़ी। 25 जागीरों की संयुक्त सेना वाली राष्ट्रकूट सेना के विरुद्ध मिहिर भोज अकेला सीना ताने खड़ा था। उज्जैन के इस रण को मृत्यु का रण बनते देर नहीं लगी जब मिहिरा के एक आदेश पर उत्तर भारत के प्रतिहारों ने उज्जैन पर चढ़ाई कर दी। पूरा उज्जैन घेर लिया गया और फिर मृत्यु का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि मांस के लथेड़ों के बहते रक्त से धरती का हर कतरा लाल हो गया। इस भयंकर कत्लेआम के बीच मिहिर भोज ने युद्ध के मैदान में अपने गुस्साए हाथियों को खुला छोड़ दिया। इन विराट राक्षस रूपी हाथियों ने रणभूमि में ऐसा त्राहिमाम मचाया कि शत्रु सेना के परखच्चे उड़ गए। भिंडर शिलालेख में इस युद्ध का जिक्र मिला, जिसमें लिखा है, रणभूमि में मिहिर भोज के हाथियों ने ऐसा हाहाकार मचाया कि उज्जैन के आसपास के 60 ठिकानों में एक भी वीर जीवित नहीं बचा। खून से नहाए मिहिर भोज इस वक्त अपने घोड़े बादल पर सवार थे। दुश्मनों को चीरते हुए उन्होंने यमुना के तट पर अपने खेमे में बैठे राष्ट्रकूट राजा कृष्णदित्य को दबोच लिया और उसे बंदी बनाकर राजधानी कन्नौज भेज दिया गया। उज्जैन मालवा सहित मध्य भारत की पूरी जागीर पर सम्राट ने अपने प्रमर सामंतों को नियुक्त कर दिया। इस वक्त सम्राट अपनी संपूर्ण सेना के साथ उज्जैन में थे। ऐसा मौका पाकर सिंध के अरब हमलावरों ने पंजाब में कत्लेआम मचाते हुए गंगा की तरफ बढ़त बनाई। खबर मिलते ही सम्राट ने अपना लश्कर उठाया
और सामूहिक रूप से गंगा के मैदानों की तरफ चढ़ाई कर दी। और फिर शुरू हुआ सदी का महाभयानक युद्ध, गंगा घाट का युद्ध। ईस्वी सन 858 की गर्मियों में लड़े गए गंगा घाट के युद्ध में हिंदुओं की सेनाओं ने अरबी सेनाओं पर मातम पसार दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बंजर रेगिस्तान पर मिहिर भोज का भूचाल एक तेज आंधी के समान टूट पड़ा। ब्रह्मचर्य के तप में पके हुए इन योद्धाओं ने 13,000 अरबियों के सर काट डाले। रणभूमि में मौजूद अरब के इतिहासकार सुलेमान अल मसूदी ने लिखा, हिंदुओं का ये सुल्तान अरबों पर बड़ा बेरहम सिद्ध हुआ। अरबियों के लिए इसके दिल में तनिक भी रहम नहीं था। उसका भुजदंड खलीफा की सेनाओं को काटे जा रहा था। उसके लश्कर में जो तगड़े योद्धा थे वो भी उसी की ही भांति हिंसक प्रवृत्ति के थे। उनमें से एक के भी मन में खलीफा का थोड़ा सा भी डर नहीं था। ऐसे भयभीत कर देने वाले मंजर को देख अरब रणभूमि से भाग छूटे। इन भगोड़े अरबियों का पीछा करते करते सम्राट के विराट सैलाब ने सिंध की धरती पर कदम रखे। चारों तरफ पसरे सन्नाटे के बीच मिहिरा ने अपनी सेनाओं के साथ सिंधु दुर्ग पर घेरा जमाया। इस दुर्ग में सिंध का अरब गवर्नर इमरान बिन मूसा 30,000 अरबी सैनिकों के साथ किले सिंध में दुबक कर बैठ गया। 15 दिनों की मशक्कत के बाद हिंदू वीरों ने दुर्ग के फाटक तोड़ डाले और किले सिंध में प्रवेश किया। हिंदू योद्धाओं ने शत्रुओं पर विनाश की ऐसी गाज गिराई कि किला सिंध अरबों के रक्त से लाल हो गया। मिहिर भोज ने मुल्तान, भीनमाल, भड़ोच, मंसूरा और खैबर तक फैले अरबियों के पूरे साम्राज्य का जड़ से खात्मा कर डाला। और इस तरह अगले 300 सालों तक हमारा प्यारा भारत अरबों की सत्ता से पूर्णतः सुरक्षित हो गया। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।